सुनिए, एक सैंडविच पैक कर दीजिए। अखबार लीजिए। ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। थैंक्स। अगर ठीक नहीं है तो मैं... अरे नहीं नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्ट। इनफैक्ट मैं आज भी यही पीती हूँ। कभी कभी कुछ आदतें नहीं बदल पाती हैं, जैसे ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। हम दोनों ही पी रहे हैं। ये राजवीर कौन है? एक दोस्त है। तुम्हारा दोस्त है, लेकिन मेरे लिए तो अजनबी है। लेकिन देखो ना, फिर भी इतनी मदद कर रहा है मेरी। इसका पूरा नाम क्या है? राजवीर राहा। राजवीर राहा। ये तो वही आदमी है ना जिसके नाम को लेकर इतना बड़ा हंगामा हुआ था? या सुधीर। टीना, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने इस आदमी से मदद मांगी। प्लीज, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं है? ये तो मेरा फर्ज था, और तुम इस सब को लेकर इतने एम्बैरेस क्यों हो रहे? इट्स ओके। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद की है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। प्लीज सुधीर, देखो, कागज के चंद टुकड़े रिश्तों के एहसास को कभी खत्म नहीं कर सकते। इंसानियत भी कोई चीज होती है। नसीब ने हमें अलग किया तो क्या हुआ, वो अलग बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे के मुसीबत में काम नहीं आए। जब मेरा हाथ टूट गया था तो क्या तुमने मेरा साथ नहीं दिया? और वैसे भी माजी और पिताजी के लिए मेरा भी तो वही फर्ज बनता है। थैंक्स। अरे बार खोलने के लिए या डिस्को खोलने के लिए परमिशंस की जरूरत पड़ती है। एक लिकर परमिट बनाना पड़ता है, लाइसेंसेस बनाने पड़ते हैं। इट्स नॉट इजी। एक रात में नहीं होने वाला ये सब। अरे कम ऑन, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राजवीर है ना, he'll get it done. I mean, he has his contacts. Come on. I don't know. कहीं वो सिर्फ टीना को खुश करने के लिए ये सब नहीं कर रहा। And by the way, वो तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा? I mean, उसका कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है क्या? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम राजवीर को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हो? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हाउ कैन यू जस्ट ट्रस्ट सम मैन ब्लाइंडली? मुझे लगता है कि तुम उसके ऑरा, उसके चार्म से है ना कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई। हाँ, इसलिए बस यू जस्ट फॉलोइंग हिम अराउंड। ये क्या बात हुई? और वैसे भी मुझे उसमें कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है। लिसन रवि, लोकेशन किसने ढूंढ के दी रेस्टोरेंट बार की? फाइनल किसने करवाई? उसी ने ना। और फिर जब रेवा वो जिस हालत में सड़क पर पड़ी हुई थी, हमें हॉस्पिटल कौन लेकर आया? एनीवे हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? लिसन, तुम भी इस बिजनेस में 50% शेयर होल्डर हो, तो तुम क्या कर रहे हो परमिट के लिए? मैं? अरे नहीं, इस काम को करवाने के लिए तो तुम्हें ऐसे शख्स की जरूरत है जिसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हो, जिसके चुटकी बजाते ही सारा का सारा काम अपने आप हो जाए। यू नो, लाइक योर मिस्टर नो इट ऑल राजवीर। राजवीर को एसएमएस तो कर ही देती हूँ। हेलो,
पिक्सी, हाँ टीना बोल। मंजू के साथ वो क्या हुआ मंजू को? वो क्या रहा है मंजू के साथ? खून का इल्जाम? हेलो। हेलो। हाय तपन, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। मम्मी ने बताया आपने फोन किया था, क्या हुआ? आप जल्दी में हो क्या? नहीं नहीं तो। नहीं, वो मैंने आपकी मम्मी को इसलिए फोन किया था ये बताने के। लगता है मम्मी ने आपको कुछ कह दिया। आई एम सॉरी। हाँ, वैसे मम्मी दिल की बहुत ही अच्छी है। तपन, मैं आपकी मम्मी को ये बताना चाहती थी कि सुनिए, एक बार जब मम्मी से मिलेंगे ना तो आपको भी मम्मी अच्छी लगेगी। वो क्या है ना कि सवाल जवाब थोड़ा ज्यादा करती है वो। तपन, आपकी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। ओह, मैं एक्चुअली डर ही गया था कि आप शायद नाराज हो गई होगी। नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। के तो हम मिल रहे हैं ना? देखिए, लंच पर मिलेंगे या डिनर पर? आप अपने दोस्तों से कब मिलवा रही है? अच्छा सुनिए, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने साथ ला सकता हूँ ना? नहीं नहीं, आई मीन तपन, वो लंच का प्रोग्राम हमने कैंसिल कर लिया है। हम फिर कभी मिलेंगे, ठीक है? ओह, ठीक है। मैं तो सिर्फ ये... हेलो हेलो। लगता है वो मुझे अपने दोस्तों से मिलाना नहीं चाहती। शायद मैं इस लायक ही नहीं। कहीं मम्मी की बातों का बुरा तो नहीं मान गई और वो मुझे बताना नहीं चाहती। पता नहीं क्या हुआ है, क्यों ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया उसने। सुधीर जी, बेटे अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? पिताजी परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब वो ठीक नहीं है? नहीं बाबूजी, वो ठीक है। एक बार उनका ऑपरेशन हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपको तो पता है कि उन्हें बीपी और शुगर का प्रॉब्लम है। वो अभी तक स्टेबल नहीं है। हाँ, वो तो है। अजीब हादसा था। मेले में इतनी भीड़, न जाने क्यों अचानक भगदड़ मच गई। बस हर तरफ चीख पुकार एक दूसरे पर गिर रहे थे, जख्मी हो रहे थे। पता नहीं कैसे तुम्हारी माँ को बचाया। पिताजी प्लीज इन बातों को याद मत कीजिए। आई प्रॉमिस यू, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर सुधीर, आपकी माँ की तबीयत पहले से स्टेबल है। उनका बीपी नॉर्मल हो रहा है और उनकी शुगर भी स्टेबल हो रही है। आई थिंक अब हम ऑपरेशन का चांस ले सकते हैं। एंड वी हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट हर टुमारो। आप कैसे? ओ, माया ठीक तो हो जाएगी ना? हर डॉक्टर की ये कोशिश रहती है कि उसका पेशेंट सही सलामत घर जाए और उसमें उसकी जीत होती है। आप मेरे साथ आइए, कुछ पेपर साइन कर लें। जी जी पिताजी, मैं भी आया। सुनो बेटे। जी पिताजी। बेटा, हमारे ऊपर तुम्हारे बहुत एहसान है। तुमने बहुत कुछ किया है हमारे साथ। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे पिता की तरह हैं। यही तो हमारा कल्चर है, अपने बड़ों की इज्जत और सेवा करें। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे बेटे।
सदा सुखी रखे। थैंक यू पिताजी। अब मैं चलती हूँ। आप आराम कीजिए। अच्छा। माँ जी का ऑपरेशन कल हो जाएगा सुधीर। मैं कल आ जाऊंगी, ठीक है? तो क्या अभी तुम जा रही हो? हाँ, लेकिन अगर कोई जरूरत हो तो फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगी। तुम थी तो काफी हिम्मत बनती थी मेरी। सुधीर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। देखो सुधीर, तुम्हें मदद चाहिए थी और तुमने मुझसे पूछा। हाँ, मैं कर सकती थी इसलिए कर लिया मैंने। इसका तुम प्लीज कोई और मतलब मत निकालना। मैं कुछ समझा नहीं। देखो सुधीर, पिछले बार जब मैं तुम्हारे आई थी तब तुम्हें और मुझे लेकर काफी ड्रामा हुआ, तुम जानते हो। और मैं नहीं चाहती कि वो सब दोहराया जाए। That's it. I hope you understand. That's my request. अरे तरला, जरा ढोकला तो देना। ये लो। मम्मी को पूछो क्या, कुकू से बात किया नहीं, पूछ ही लेना चाहिए। मम्मी। हाँ? वो रोटियां दो ना। अरे रोटियां तो सामने पड़ी है, ले लो ना बेटा। हाँ। मम्मी मैं हाँ? वो कढ़ी चाहिए। अरे बेटा कड़ी कहाँ बनी है आज? अच्छा ये लो, ये सब्जी है, थेपला है, ऊंधियो है, यहाँ से कुछ लो। ये लो, ये लो ऊंधियो लो। लो बेटा। हाँ। मम्मी, आज कुकू का फोन आया था ना? आपने कोई बदतमीजी के साथ तो बात नहीं की ना? I mean, मेरा मतलब है कि रूडली तो बात नहीं की थी ना? मैं उससे भला बदतमीजी से क्यों बात करूं? तो कहना क्या चाहता है? नहीं, मतलब मैं ये कह रहा था कि वो डर तो नहीं गई थी ना? कहीं आपने जोर से बोल दिया हो तो? ये क्या हो रहा है मम्मी? आपने किसी को डांटा क्या आज? देखो ना, ये कह रहा है कि मैंने उसे रूडली बात की। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि क्या कह रहे हैं भैया? ये कुकू कौन है और उसने आपको फोन क्यों किया? वो मेरी दोस्त नहीं है। वो दोस्त नहीं है, एक लड़की है। वो तो मैं समझी कि वो लड़की है, लेकिन कौन है? तूने किसी लड़की से दोस्ती की है क्या? नहीं, आप तो जानती है मैं लड़कियों से बात नहीं करता, है ना? अब देखिए ना, तरला की भी कितनी सारी दोस्त है, मैंने आज तक कभी किसी से बात की नहीं ना? अरे लेकिन ये है कौन? कुकू सुपरमार्केट में मिली थी। सुपरमार्केट में मिली थी, लेकिन यहाँ का नंबर कैसे मिला? यहाँ का वहाँ सेल्स गर्ल है। वहाँ सेल्स गर्ल है ना? मैंने नंबर नहीं दिया होम डिलीवरी के लिए। अगर वहाँ गलती से कोई नॉनवेज सेक्शन में चला जाए ना तो वो बता देती है। क्या बता देती है भैया? कि वेज सेक्शन कहाँ पर है। वो तो ठीक है, उसका काम ही है, लेकिन आपको क्यों फोन किया उसने भैया? होम डिलीवरी के लिए। ओह, अगर आपको कोई सामान मंगवाना हो ना तो आप फोन कर दीजिए, वो दे जाएगी। होम डिलीवरी के लिए तो हमने नहीं फोन किया था ना, हमें सुपरमार्केट से कोई सामान चाहिए, फिर उसने फोन क्यों किया? अब सेल्स गर्ल है सुपरमार्केट में, तो सुपरमार्केट का सेल्स बढ़ाने के लिए फोन किया होगा उसने। आजकल क्या है ना कि मार्केट में बहुत ही कंपटीशन है ना, तो ऐसे ही फोन करते हैं। ठीक है, उसने फोन किया तो किया, पर तुम मुझसे दोस्ती मत कर बैठना। हाँ? अरे क्या नाम बताया उसका भैया आपने? कुकू? ये भी कोई नाम है भैया?
ये कुकू सचमुच सेल्स गर्ल ही है ना? हाँ हाँ मम्मी, सेल्स और सुपरमार्केट में वही मिली थी। सरासर झूठ है ये सब। मुझे तो इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। अभी पुलिस का इंटरव्यू देखा था टीवी पर। कह रहे थे कि स्पॉट पर रिवॉल्वर मिला जिस पर मंजू की उंगलियों के निशान है और चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे जरूर ढूंढेंगे। बेचारी एक के बाद एक मुसीबत में फंसती जा रही है। सीरियसली कुकू है, पता है सोच के डर लगता है किस हालत में होगी। क्या कुछ नहीं होता रहता उसके साथ। सच में वो तो बेचारी परेशान है ही। यहाँ पे विक्की और तानिया भी परेशान है। जब से तानिया आई है दोनों के बीच में टेंशन चल रही है। पर क्यों? लोलो को लेकर। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, मंजू ने लोलो को मेरे घर पे क्यों रखा है? मेरा घर नहीं एक धर्मशाला हो गया है। इतनी टेंशन, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता कहीं भाग जाऊं। फिक्सी कुछ करना पड़ेगा। लेट्स डू समथिंग प्लीज। बोलना क्या करना है? एक काम करते हैं, कल तपन को लंच पे बुलाते हैं। ठीक है, मैं टीना और रेवा से बात करती हूँ। अब टीना थोड़ी इन्वॉल्व है इस वक्त सुधीर के पेरेंट्स के साथ, बट पूछती हूँ। तब तक तू तपन से तो पूछ। मैं उसे फोन करके पूछ लेती हूँ। ओके हाँ, मैं अभी रेवा और टीना को फोन करके तुझे बताती हूँ। बाय। चल बाय। वो मंजू यार किस हाल में होगी, कहाँ होगी? गॉड ब्लेस हर। देखो मनु, मेरी एक पोजीशन है जिसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और मैं भी पुलिस पर एक हद तक ही दबाव डाल सकता हूं, वरना मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और उधर ये मीडिया वाले पुलिस डिपार्टमेंट की नाक में दम किए हुए हैं। मीडिया का ये कहना है कि अब तक इस केस को सॉल्व क्यों नहीं किया गया, और मीडिया ये भी कह रही है कि अगर पुलिस चाहे तो इस केस को सॉल्व कर सकती है, लेकिन करना नहीं चाहिए। देखो अजीत, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यू हैव टू हेल्प मी फाइंड मंजू। अजीत, मैं बहुत टेंशन में हूं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। देखो मनु, अगर मंजू तुम्हें फोन करे तो कम से कम पुलिस को या मुझे इन्फॉर्म करो। इससे हमें ये तो पता चलेगा कि मंजू है कहां, या उसके फोन नंबर के जरिए वी कैन ट्रेस हर। अजीत, मैं तुमसे क्या कहूं, उस हादसे के बाद मंजू ने मुझे आज तक फोन ही नहीं किया। मैं नहीं जानता कि वो कहां है, किस मुसीबत में है, कुछ नहीं जानता मैं उसके बारे में। तुम्हारी पोजीशन समझता हूं मैं। ओके, प्लीज प्लीज अजीत, जस्ट ट्राई टू हेल्प मी। ओके ओके मनु, बाय। थैंक्स। हेलो मनु, मनु, मैं मंजू बोल रही हूँ। मनु, 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 तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जरूर तुम्हारे पास रेवा होगी। देखो मनु, अब मुझे समझ में नहीं आ रही है मैं क्या करूं। शहर की सारी पुलिस और गुंडे भी मेरे पीछे लगे हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, देखिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप कौन बोल रहे हैं? मनु, मनु, तुम इतना फंस जाओगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है मनु। आप मुझे मेरे सेल पे फोन कीजिए। मेरी लैंडलाइन में गड़बड़ है। आप समझ रहे हैं ना? मेरी लैंडलाइन में गड़बड़ है, आप मुझे मेरे सेल पे फोन कीजिए। ओ, तो ये बात है।